हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 70 फॉर द डे 24 सितंबर 2020। और ये वर्कशीट है बच्चों 6, 7 और 8th क्लास के लिए कॉमन वर्कशीट आपकी। और आज की जो ये वर्कशीट है वो इंसेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। कीट पतंगे इन सब के बारे में हम जानेंगे, उनके क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, है ना। और वो कैसे, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे हमें अपने बॉडी पार्ट्स का मालूम है, इसी तरीके से आज हम इंसेक्ट्स यानी कि कीटों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे कि देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। हमारे आसपास बहुत सारे तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज, बीज, कॉकरोच, एंड्स, हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज एक्सेट्रा। तो बच्चों, जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट या कीड़े होते हैं, जैसे कि तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, कॉकरोच, चींटियाँ, मक्खी और मच्छर आदि। ठीक है। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs एंड 3 बॉडी पार्ट्स। तो जितने भी ये इंसेक्ट्स हैं, इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें आपने देखा कि उनकी 6 टांगे, 6 पैर और उनके शरीर के 3 भाग होते हैं। मेनली उनका जो शरीर है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से 3 भाग हैं, यहाँ ये लिखे हुए हैं। द हेड यानी कि उनका सिर, फिर आता है थॉरेक्स, थॉरेक्स यानी कि उनका वक्ष, और एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी कि उनका पेट या उदर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 2 एंटीने, दे आर यूज टू फील, स्मेल एंड टेस्ट। सभी जीवों के सभी कीटों के शरीर में 2 एंटीना होते हैं। इनका उपयोग वो किसी भी प्रकार की गंध, स्वाद या उन्हें महसूस करने में करते हैं। ये जो देख रहे होगे आप, इनके 2 एंटीना दिए गए हैं। तो ये एंटीना क्या काम करते हैं बच्चों? ये एंटीना करते हैं फीलिंग या फिर स्मेल या फिर टेस्ट, इनको सबको महसूस करने के लिए। यानी कि फील यानी कि उन्हें पता चल जाता है कि अभी हवा का झोंका आ रहा है या हमारे आसपास से कोई गुजरा। तो इन चीज़ों को, वो अपने आसपास की जो हरकतें हैं उनको महसूस करने के लिए भी एंटीना का इस्तेमाल करते हैं, और स्मेल करने के लिए भी, टेस्ट करने के लिए भी, कि कौन सी चीज़ मीठी है ना। तो देखा होगा ना आपने, चीनी और मीठी चीज़ों पर चींटियाँ कितने जल्दी आ जाती हैं। उसके बाद बच्चों, insects have a waterproof skeleton outside their bodies called exoskeleton। अब एक्सोस्केलेटन क्या है? कीटों के शरीर के बाहर बेटा एक कंकाल होता है जो कि वाटरप्रूफ होता है। उनकी जो ऊपरी जो बॉडी होती है उसको बाह्य कंकाल भी कहते हैं। बाह्य मतलब बाहरी, ठीक है। वो उनकी आउटर लेयर होती है। वो क्या काम करती है? दिस इज़ फॉर देयर प्रोटेक्शन। वो उनके शरीर की सुरक्षा के लिए होती है। ठीक है। सुरक्षा कैसे होगी? ऊपर की जो आवरण है उनकी बॉडी का, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स सो दे कैन फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स के तो बच्चों पंख भी होते हैं, इसलिए वो उड़ सकते हैं। ठीक है। अदर्स डू नॉट हैव विंग्स सो दे क्रॉल, जंप और स्विम। तो जिनके पंख नहीं होते वो क्या करते हैं? वो क्रॉल करते हैं। क्रॉल मतलब रेंगते हैं। ठीक है। जैसे आपने कैटरपिलर को देखा होगा, और कैटरपिलर जो होता है वो कैसे चलता है? वो रेंग रेंग के चलता है। उसके भी 2 एंटीना होते हैं, है ना। और वो रेंग के चलता है। इसी को बोलते हैं क्रॉल करना या रेंग कर चलना। उसके बाद या तो वो जंप करते हैं, कूद के चलते हैं, या फिर वो तैरते हैं, वो स्विम करते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम इंसेक्ट्स के बारे में जान रहे थे कि उनकी बॉडी पार्ट्स तो हैं, लगभग 3 बॉडी पार्ट्स तो मेन हैं। एक हेड होता है, उनका सिर होता है, और एक होता है थॉरेक्स जो उनका वक्ष होता है, और फिर एब्डोमेन। इसको हम और अच्छे से देखते हैं एक पिक्चर में। तो बच्चों देखो, जैसे इस फिगर में, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ एक इंसेक्ट्स की फ़ोटो है। अब इंसेक्ट्स के अभी हमने देखा कि उनका सबसे पहले हेड होता है, हेड। ठीक है। हेड हो गया। हेड में यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 एंटीना है, और इनके फंक्शन हमने सीखे कि ये क्या क्या काम करते हैं एंटीना से। स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं और फील करते हैं। ठीक है। तो ये 3 काम हो गए। अब एंटीना की बात हुई, उसके बाद फिर आता है उनका थॉरेक्स, जो उनका मेन बॉडी पार्ट है। वो हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है। ये रहा एब्डोमेन। तो थॉरेक्स आ गया, ये वाला एरिया, इनका जो वक्ष वाला एरिया होता है, और तीसरा है इनका एब्डोमेन यानी कि इनका उदर या पेट। और लेग्स तो हमें पता ही है कि 6 legs होती हैं। और उसके बाद आते हैं विंग्स, विंग्स यानी कि उनके पंख। ठीक है। तो कुछ इंसेक्ट्स में पंख होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, और अच्छे से आप ड्रॉ करके आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा, कॉपी में इसको बनाइएगा। ठीक है। तो इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप एक सर्कल बनाएंगे, वो उसका हेड हो गया, और हेड के बाद आप इसकी
एब्डोमेन बनाएंगे, थॉरेक्स बनाएंगे और इनके विंग्स बनाएंगे बच्चों। ये इनके विंग्स हो गए, ठीक है। और सबसे इंसेक्ट्स में जो सबसे आगे हैं वो हैं एंटीने। आप इनके आइज माउथ बना सकते हो। और 6 लेग्स, ये लेग्स पीछे से दिखाई देंगी तो कम दिखाई देंगी, है ना। 6 लेग्स हो जाएंगी। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करके और इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको आप लेबल करिए। ये क्या है, ये इनका यहाँ देखिए, ये इनका हेड हो गया, ये एंटीना हो गए। तो इसी तरीके से आप शो कर सकते हो। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लेके पहले और फिर बाद में कॉपी में इसको नोट करिए, ठीक है। आगे चलें वर्कशीट में। आगे हमें पढ़ना है इंसेक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि इन कीटों का जीवन चक्र कैसे चलता है, लाइफ साइकिल क्या है इनकी। तो क्या है बच्चों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो इंसेक्ट्स हैं वो आते कैसे हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो अंडों के जरिए आते हैं। अब ये जो अंडे हैं, इन अंडों से क्या होगा, पहले लार्वा बनेगा, ठीक है। इसको हिंदी में भी लार्वा ही कहते हैं। अंडों से लार्वा बनता है। लार्वा के बाद जो स्टेज आती है वो प्यूपा स्टेज कहलाती है। हिंदी में भी इसको प्यूपा ही कहते हैं। फिर आ जाती है अडल्ट, यानी कि वयस्क। जब ये बड़ा हो जाता है इंसेक्ट, तब ये वयस्क कहलाता है, या एडल्ट कहलाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो अभी इसको हम एक पिक्चर से और क्लियरली समझेंगे और उसको भी आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों, ये हो गई लाइफ स्टेज ऑफ एन इंसेक्ट, एक कीट का पूरा जीवन चक्र। चक्र क्यों कहते हैं इसको, तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें मिलते हैं एग्स, यानी कि अंडे, ठीक है। अब इनसे इन्हें क्या मिलेगा, लार्वा। ये जो स्टेज आती है उसको हम लार्वा कहते हैं, हिंदी में भी लार्वा ही कहते हैं। उसके बाद आती है प्यूपा स्टेज, जिसमें लार्वा अपने पूरे बॉडी को कवर करने के लिए एक बाहरी आवरण बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गई प्यूपा। और फिर उसके बाद एक इंसेक्ट बड़ा हो जाता है। ये जो जीवन चक्र हम कर रहे थे ये तितली का था, है ना। देखो कितनी खूबसूरत तितली फिर एडल्ट हो जाती है, यानी कि ये बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वयस्क स्टेज। तो हिंदी वाले बच्चे भी इसको ड्रॉ करेंगे और लार्वा जैसे है तो लार्वा को हिंदी में लिख लेंगे लार्वा, और प्यूपा को भी हिंदी में लिख लेंगे प्यूपा। और यहाँ पर जो बटरफ्लाई आ रही है एडल्ट की जगह लिखेंगे वयस्क, ठीक है। तो ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है आपका वो कहता है नेम एनी 2 इंसेक्ट्स, यानी कि 2 कीटों के नाम लिखिए। अभी हमने वर्कशीट में बहुत सारे कीटों के बारे में जाना, तो आप इसमें लिख सकते हैं एंड्स, कोई भी, ठीक है। एंड्स लिख सकते हैं, बटरफ्लाईज लिख सकते हैं। ऊपर हमने सबसे फर्स्ट लाइन में बहुत सारे इंसेक्ट के बारे में जाना था, आप वहाँ से भी लिख सकते हो, यानी कि चींटी लिख सकते हो, ठीक है, चींटी और तितली, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि व्हाट आर द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट, एक कीट के जीवन चक्र में कौन कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो ये 4 अवस्थाएं अभी हमने की, जो मैंने आपको डायग्राम बताया, उस डायग्राम से आप इसको अच्छे से ड्रॉ भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको 4 स्टेजेस दी गई हैं। सबसे पहले आते हैं एग्स, यानी कि अंडे, फिर आता है लार्वा और फिर प्यूपा, हिंदी में भी प्यूपा, फिर एडल्ट यानी कि वयस्क। और फिर ये चक्र इसलिए कहलाता है क्योंकि फिर से ये जो बटरफ्लाईज हैं ये बड़ी हो गई, जो ये बटरफ्लाईज भी क्या करेंगी, वापस से अंडे देंगी और फिर दोबारा से लार्वा, प्यूपा और वयस्क। तो ये चक्र जो है हमेशा चलता रहता है, इसीलिए इसको इंसेक्ट की लाइफ साइकिल बोलते हैं या कीट का जीवन चक्र कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, नेम द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट। तो इस क्वेश्चन में भी आप उसको, अभी जो मैंने बताया था आपको कि कीटों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसी को आप इस क्वेश्चन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर नाम तो आपने लिखना ही है डायग्राम में। उसके बाद हम 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी लेग्स डज एन इंसेक्ट पोसेस। तो इंसेक्ट के कितने टांगे होती हैं, एक कीट की कितनी टांगे होती हैं। तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे कि 6 लेग्स होती हैं। इंसेक्ट्स में 6 लेग्स होती हैं या फिर 6 टांगे होती हैं। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट थी ना, इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। तो करिए इसको कॉपी में अच्छे से और अपने टीचर्स को सबमिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।